नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। पटना में जो है आज गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के कार्यक्रम में जो है पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य और इस कार्यक्रम में जो है उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, छोड़ जाते हैं आपको तमाम उन कार्यक्रम के दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ। लेकिन जो है इस कार्यक्रम में कुछ गणमान्य जो है राजनेता भी पहुंचे थे और इसी क्रम में जो है एलजेपी आर के जो है शिशिर राय को भी जो है सम्मानित किया गया है। तो क्या कुछ पूरा दृश्य और जो है बाबा जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। पाटलिपुत्र के आप सम्मानित पत्रकार बंधु, ये बड़ा सुखद संयोग है कि गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना यात्रा में हम निकले और पटना आए। उसी क्रम में आज आपसे संवाद स्थापित करने का अवसर मिल रहा है। आप जानते ही हैं, ये देश भारत है। यहाँ की जो संस्कृति है उसको भारतीय संस्कृति कहा गया। इसे धर्मप्राण देश भी कहा गया। और ये सब कुछ इस बात को निरूपित करता है कि यहाँ के लोगों की जो भावना है वो कैसी है। प्राचीन काल से ही भारत गौ माता के महात्म्य को निरूपित करता रहा है और उसी महात्म्य के अनुसार गौ माता की प्रतिष्ठा और पूजा करता चला आ रहा है। आप जानते हैं कि देश में कई अवसर ऐसे आए जब आक्रांता हमारे ऊपर शासन करने लग गए, हमें गुलाम बनाया गया। और उन्हीं कालखंड में हमको चिढ़ाने के लिए, हमारे हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए हमारी पूजनीय गौ को अपमानित किया गया, मारा गया। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब 1857 की क्रांति जिसको आप कहते हैं, उस क्रांति में हुआ कुछ नहीं था। एक सिपाही जो अंग्रेजों की नौकरी कर रहा है उसको कोई बाधा नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेज अधिकारी ने, कमांडर ने आदेश दिया कि चर्बी जिसमें गाय की मिली हुई है उसको ढक्कन को मुंह से खोलो, खोल करके उसका उपयोग करो, तब उस सिपाही ने विद्रोह कर दिया और कहा कि हम यह नहीं कर सकते, हम हिंदू हैं और गौ मांस किसी की दशा में अपने मुंह के पास नहीं ले जा सकते। बाद में क्या हुआ आप जानते हैं। और ये जो घटना घटी, इसी घटना ने पूरे देश को उत्प्रेरित कर दिया। लोग, भारत के लोग, आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि भारत में अंग्रेज बहुत अच्छे से जड़ें जमा रहे थे। उन्होंने सड़कें बनानी शुरू की थी, विद्यालय बनाने शुरू किए थे, सुधार के कार्य शुरू किए थे, न्याय दिखाते थे कि हम न्याय कर रहे हैं। जिससे यहाँ की जनता कहती थी हमें राजा तो होना नहीं है, तो उनकी कोई हमें कहानी, हमें क्या दिक्कत है, इनका राज अच्छा है, यही राज करें। लेकिन जब उनको ये पता चला कि इनके राज करने से हमारी गौ माता मारी जाएगी, तो भारत के लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। स्वतंत्रता का वो घरों में जाते थे हमारे, तो उनको कहा जाता था कि आप आइए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लीजिए। तो लोग कहते थे कि भाई क्या जरूरत है, कहते थे कि गाय को बचाना है कि नहीं, गाय को बचाना ही है। अगर अंग्रेज रहेंगे तो वो नहीं बचेगी, इसलिए अंग्रेजों को भगाना
बता रहे हैं, अपने अपने समय में वक्तव्य दिए, किताबों में छपे हैं कि अगर स्वराज स्थापित हो गया तो कलम की एक नोक से गौ हत्या भारत में बंद कर दी जाएगी। ये भी कहा कि स्वराज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर प्रश्न है तो गौ रक्षा का प्रश्न है। बिना गौ रक्षा के भारत की स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं होगा। तरह तरह से हमको वाक्य दिए गए और हम लोगों ने 3 लाख से ज्यादा जाने गंवा करके स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वराज स्थापित किया। परिणाम 78 साल हो चुके हैं। 78 साल में हमको ये कहा जाता रहा है हम गौ हत्या बंद करेंगे, हम गौ हत्या बंद करेंगे। एक पार्टी 2 जोड़ी बैल माने जोड़ी बैल का निशान चुनाव चिन्ह बना करके हमारे बीच में आई कि हमको दीजिए, हम रोक देंगे। हमने उनको जिताया, लंबे समय तक उन्होंने राज किया। बाद में फिर दूध पीता बछड़ा वाली गाय वो चुनाव चिन्ह लेकर के पार्टियां आई, हम उस पर भी बीच गए कि ये देखिए इनका तो चुनाव चिन्ह नहीं दूध पीते बछड़े वाली गाय है, ये वाला गाय की हत्या कैसे करेंगे। तो हमने उनको जिताया, वो वोट दिया। लेकिन उन्होंने भी सत्ता में आने के बाद गौ हत्या को जारी रखा। फिर उनसे हमारा मोह हुआ, फिर दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा हमारा तो कलेजा जलता है ये गुलाबी रंग देख करके, पता नहीं तुम्हारा चलता है कि नहीं। हम लोगों ने समझा कि अरे इनसे बड़ा गौ भक्त कौन होगा। तो उनको एक तरफा वोट किया। फिर वो भी सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद बोले बहुमत नहीं है, फिर बहुमत दिया, बहुमत से आए, फिर और ज्यादा बहुमत चाहिए तो और ज्यादा बहुमत दिया। लेकिन लंबा समय उनको भी हम लोगों ने देख लिया। उन्होंने भी गौ हत्या बंद करना तो दूर, गौ मांस का जो निर्यात है उसमें देश को बढ़ाया। आज विश्व में दूसरे नंबर का देश भारत हो गया। गाय को पूजने वाला देश, गाय के मांस का सबसे बड़ा व्यापारी आज पूरी दुनिया में सिद्ध हो रहा है। गाय के जो कत्ल खाने हैं उनकी सब्सिडी बढ़ा दी गई, मशीनें अत्याधुनिक कर दी गई और गौ हत्यारी कंपनियों से चंदा लेकर के राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति करने लग गई। ऐसे में जो आशा थी वो टूट रही है। हम सोचते थे कि ये नेता नहीं करेगा तो ये नेता करेगा, ये पार्टी नहीं करेगी तो ये पार्टी करेगी, कोई तो होगा जो हम हिंदुओं की इस भावना को समझेगा। लेकिन बंधुओं, निराशा हाथ लग गई। कोई गाय के लिए आगे आने को तैयार नहीं है।